बरेली कॉलेज में विश्व पर्यावरण दिवस पर एडीजी ने जागरूकता का संदेश दिया। एडीजी रमित शर्मा बोले, वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपनानी होगी। खबर बरेली से। बरेली कॉलेज में आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक खास संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विषय था एनवायरमेंटल इश्यूज एंड चैलेंजेस इन द 21st सेंचुरी। इसमें पर्यावरण से जुड़ी मौजूदा समस्याओं और उनके समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई। मुख्य अतिथि एडीजी रमेश शर्मा ने अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एडीजी रमेश शर्मा शामिल हुए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल एक पेड़ मां के नाम की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने का बेहतरीन प्रयास है। एडीजी बोले, वसुधैव कुटुंबकम की भावना अपनानी होगी। रमेश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि हमें वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी धरती को एक परिवार मानकर काम करना चाहिए। परिवार की रक्षा हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है और ये तभी संभव है जब समाज एकजुट होकर इस दिशा में सोचे। एडीजी ने बरेली में तेजी से बढ़ते ई कचरे की समस्या को भी गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा कि मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान का कचरा न सिर्फ पर्यावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि इंसानों की सेहत पर भी बुरा असर डाल सकता है। इसके लिए उचित समाधान और जागरूकता जरूरी है। रमेश शर्मा ने कहा कि पर्यावरण बचाने के साथ साथ हमें मानव मूल्यों को भी समझना होगा। अगर समाज में संवेदना, सहयोग और जिम्मेदारी नहीं होगी तो पर्यावरणीय प्रयास भी अधूरे रहेंगे। आज का युवा वर्ग इस सोच को आगे बढ़ा सकता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और शिक्षक शामिल हुए। सभी ने पर्यावरण से जुड़ी गंभीर समस्याओं पर सवाल पूछे और समाधान समझे। इस तरह के आयोजनों से युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ती है। कार्यक्रम के अंत में कॉलेज परिसर में वृक्षारोपण किया गया। सभी अतिथियों और विद्यार्थियों ने मिलकर पौधे लगाए और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुझे केवल ये संदेश देना है कि इस जो छात्र है, जो आज का शोध छात्र है, वो कुछ ऐसी जैव प्रौद्योगिकी तकनीक का विकास करें या उन पर अनुसंधान करें जिसके द्वारा हम तीव्र गति से जो प्लास्टिक हम लोग का रिसाइकिल कर सकें। या जैसे प्लास्टिक का क्या होता है कि बहुत दो तरह के प्लास्टिक प्रोड्यूस होते हैं, एक प्लास्टिक सिंगल यूज़ है और एक रिसाइकिल्ड है। पूरे विश्व का अगर हम प्लास्टिक देखें तो केवल उसमें 9% प्लास्टिक ही ऐसा है जिसको हम रिसाइकिल्ड कर सकते हैं। 91% प्लास्टिक जो है वो रिसाइकिल्ड नहीं होता है और वो अपने आप प्रकृति में टूट कर या उसका कह लेंगे उसका डिग्रेडेशन होकर वो समुद्र में चला जाता है। इवन अभी ये पाया गया है कि समुद्र में पाई जाने वाली मछलियों के मस्तिष्क में भी ये प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक जो है वो पहुंच चुका है। हम कैसे इसको कम कर सकते हैं? हम यही कर सकें कि आम जो जनता है, आम नागरिक है, उसको हम कहें कि आप प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। एक सिंपल सा, एक बहुत ही साधारण हम राय दे सकते हैं। सब्जी खरीदने जाओ, राशन खरीदने जाओ तो केवल कपड़े का झोला लेके जाओगे तो वो पॉलीथीन आपको नहीं देगा। ऐसे कम कर सकते हैं। तो ये हम आम जो जनता है, वो आम जनता प्लास्टिक प्रदूषण से बचने के लिए कुछ उपाय खुद कर सकती है। वो उपाय एक साधारण सा उपाय है कि आप जब बाजार सामान खरीदने जाएं, कपड़े का झोला ले जाएं। लगातार पेड़ों का कटान हो रहा है। देखिए, पेड़ों के कटान से प्लास्टिक के ऊपर तो नहीं प्रभाव है, लेकिन उससे क्या है कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं या जो तापमान है, तापमान में वृद्धि, जैसे मैंने कहा था कि एक अगर बहुत घना वृक्ष है बरगद का तो वो तापमान जो है उसको 20 डिग्री कम कर देता है, एक एसी की तरह काम करता है और इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है कि कोई और पौधा नहीं कर सकता। तो उस पौधे भी हम वृक्षारोपण करें। वृक्षारोपण के लिए भी जैसे हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा है एक पेड़ माँ के नाम, इसी को मैं और एक स्टेप और आगे मैंने ये कहा है, माँ के नाम बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा भी हम समय ढूंढें, उसके अलावा भी हम बहाना ढूंढें पेड़ लगाने का। जिस दिन हमारा जन्मदिन हो, जिस दिन हमारे किसी और कोई अच्छा कार्य हो, उस दिन हम उसको उत्सव की तरह मनाएं कि हम एक वृक्ष लगाएं। क्या करना चाहते हैं? आज विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर बरेली कॉलेज के प्रांगण में एक इंटरनेशनल सेमिनार एनवायरमेंटल चैलेंजेस और इश्यूज़ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न डिसिप्लिन्स, मल्टी डिसिप्लिन के लोग आए और छात्र हैं,
अलग अलग फील्ड से एसोसिएटेड लोग हैं जिन्होंने इस सेमिनार में प्रतिभाग किया है और अभी शुरुआत हुई है। 2 दिवसीय ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें सभी को अवेयर करने पे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस है जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी साहब हैं प्रोफेसर AP सिंह साहब, और इसी के अंतर्गत आज मेरे द्वारा भी प्रतिभाग किया गया जिसमें सभी को जो हम लोगों की तरफ से एनवायरनमेंट के लिए कार्यक्रम चल रहे हैं उनके संबंध में बताया गया। विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम जो कार्यक्रम है उसके संबंध में लोगों को बताया गया और लोगों से अपील की गई कि सभी लोग एनवायरनमेंट को बचाने के लिए वृक्षारोपण करें, अपने माँ के नाम पे भावनात्मक रूप से जुड़ते हुए पेड़ लगाएं और अधिक से अधिक पौधारोपण हम लोग करें जिससे कि हम अपने पर्यावरण को बचा सकें। बहुत सारे विषय पे और बहुत सारे डिसिप्लिन्स पे ये कार्यक्रम जारी रहेगा और इसमें सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार में शोधकर्ता और अन्य लोग सभी अपना अपना कार्य प्रस्तुत करेंगे और लोगों में अवेयरनेस का कार्यक्रम कराएंगे। सर, आप पर्यावरण दिवस से क्या कहना चाहते हैं? पर्यावरण दिवस पर आज पर्यावरण दिवस 5 जून जो है पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस साल का थीम है कि प्लास्टिक को कैसे रोका जाए, सिंगल यूज प्लास्टिक को। हम अगर देखें तो प्लास्टिक के बगैर काम भी नहीं चल सकता है। हमको अवेयरनेस कैंपेन चलाना होगा। इस ज़माने में रोकना कोई उचित कदम नहीं होगा क्योंकि हम सिंगल यूज प्लास्टिक यूज कर रहे हैं जिसको बैन करना कई सालों से चल रहा है, हो नहीं पा रहा है। तो हमको अवेयरनेस जब तक कैंपेन नहीं चलाएंगे तब तक ये बंद नहीं हो सकता है। जिस तरह से कोरोना काल में लोग भयभीत थे, चीज़ों से डरते थे, उस तरह से आने वाले समय में अगर पर्यावरण के लिए हम नहीं सोचेंगे कि कैसे इसको हम अपने चारों तरफ के वातावरण को मेंटेन करें, तब तक संभव नहीं है। क्योंकि हमारा 3 चीज़ों की हमारे लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, हवा, पानी और खाना। सबसे ज़्यादा हम हवा खाते हैं, उसके बाद पानी पीते हैं, फिर खाना की ज़रूरत पड़ती है। हम तीनों चीज़ों से जो है हम लोग परेशान हैं। अवेयरनेस, क्योंकि हमको अवेयरनेस अब चलाना ही पड़ेगा और इसको जिस तरह से बाढ़ में आदमी वर्क करता है जब आदमी सर्वाइवल के लिए, उस तरह से हम बार फुटिंग पे जो है इस चीज़ों को चलाएंगे कि किसी भी देश का जो है डिपेंड करता है उसके स्वास्थ्य पे। तो अगर देश में हमारे स्वास्थ्य प्रक्रिया अगर गड़बड़ होती है, स्वास्थ्य लोगों का खराब होता है तो विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि जो है माइंड सेट जिस तरह से कोरोना में डिस्टर्ब था, तमाम चीज़ें पीछे चली गई, 2 साल 3 साल पीछे चली गई। तो हमको अपने सर्वाइवल के लिए छोड़ना है और अवेयर करना है। इसमें जो सबसे हमको शुरू से एक बात नज़र आती है कि हम बड़े लोग ज़्यादा इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करते हैं, छोटे कम करते हैं। बड़े लोगों का मीन्स क्या है, अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ वेस्ट कम जो है निकलता है, जो निकलता है वो डिग्रेडेबल होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। फॉरेन में अगर 4.5 kg पर हाउस निकलता है, हमारे यहाँ 2.5 kg निकलता है। लेकिन उनके यहाँ चीज़ों का अवेयर हो गया है तो कैसे उनको हम रिसाइकिल करें, तो हम रिसाइकिल की बात करेंगे। क्योंकि रिसाइकिल में कास्ट फैक्टर आता है, क्योंकि एक हमारे यहाँ कभी कभी इकोनॉमिक्स हमको जो है पीछे ले जाती है। रिसाइकिल्ड मटेरियल में जो है कास्ट ज़्यादा आ जाता है, इसलिए हम रिसाइकिल के कॉन्सेप्ट पे जल्दी नहीं, इकोनॉमिक्स कहते हैं रिसाइकिल पे न जाएं। कुल मिलाकर हमारा सिर्फ ये कहना है कि अवेयरनेस कैंपेन ही एक ऐसा चीज़ है जो हम हेल्थ से जोड़ करके जब तक को लोगों को नहीं समझाएंगे, ये चीज़ समझ में नहीं आती है। जब हेल्थ पर पड़ता है तब आदमी को समझ में आता है।
आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।